फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है डैट इज़ हाई वाइब्रेशंस के क्या साइन हैं। बहुत लोग के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हाई वाइब्रेशंस के साइन क्या होते हैं, कैसे हम जाने कि हम हाई वाइब्रेशंस में हैं, कैसे हम अपने मैनिफेस्टेशन को हम कर पा रहे हैं। या क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें तभी मैनिफेस्ट होती है जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, क्योंकि हाई वाइब्रेशन ही में हमारे सारे यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं वो बैलेंस होते हैं और वो वर्क करते हैं। सपोज दैट यूनिवर्सल लॉज में एक सबसे बेस्ट है दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो तभी हमारा वो चीज़ होगा, यानी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी फॉलो होगा जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो। लो वाइब्रेशंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, बट सिचुएशन जैसी रहती है वैसे ही आपके सामने होता है, ठीक है। सपोज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षित का जो नियम है वो ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है वो आप तक पहुंचती है ना। यानी कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने लाइफ में चाहते हैं पीस, हैप्पीनेस, यानी कि कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यानी कि वो पीस या हैप्पी से कनेक्टेड है। हमारे मनी, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, है ना। दुनिया में आप इस आँख से जो चीज़ देख रहे हो, है ना, जिसके लिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए, मैटर नहीं करता आपके पास आप किस चीज़ के लिए एम रखते हो। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, या आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते, कोई भी चीज़ जो भी आप देखते हो अपनी आँखों से, इसको देख के लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है या मैं इसको, मुझे बस चाहिए ही चाहिए। जो भी चीज़ हो सकती है, आपके पास कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सपोज डैट आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो, आप एक्ट्रेस भी बनना चाह रहे हो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो। तो आकर्षण का नियम है, जो आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे उसके लिए आपको क्या करना है। आकर्षित का नियम ही ये कहता है कि हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना है, यानी कि ब्रह्मांड का नियम, यूनिवर्स का नियम ये कहता है कि आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, आपके पास वो चीज़ अपने आप आ जाएगी जो आप चाहते हो। यस, यानी कि हमारा अलाइनमेंट हमारी वाइब्रेशंस तय करती है। हाई वाइब्रेशंस ही तय करती है कि आपकी अलाइनमेंट क्या है, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, जो भी अपनी आँख से आप देखते हो, हर एक चीज़, जो भी आपकी क्या सिचुएशंस है, क्या सरकमस्टांसेस है, ये मैटर नहीं करता। आप बनना क्या चाहते हो ये मैटर करता है। हमेशा याद रखिएगा गाइज, आप जो बनना चाहते हो वो मैटर करता है। अभी के सिचुएशंस, अभी के सरकमस्टांसेस मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता भी नहीं ना, उसको इससे मतलब है कि आप अभी हो कहाँ। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, एक बर्निंग डिज़ायर है कि नहीं मुझे बनना है, तो आप बनोगे, ठीक है। अगर आपको एक्ट्रेस बनने का है तो आप बनोगे। आप कोई भी चीज़ अपने माइंड में चाह रहे हो वो चीज़ आप तक आएगा, बट हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना है और अलाइनमेंट में रहना है। हाई वाइब्रेशंस क्या होता है, जब आप अपने आप से सेल्फ लव में आ जाओगे। सेल्फ लव का मीन्स होता है कि आप स्ट्रेसलेस लाइफ जीना, यानी कि स्ट्रेस फ्री, है ना, क्योंकि सेल्फ लव की फर्स्ट डेफिनेशन से स्ट्रेस फ्री, है ना। जब आप स्ट्रेस फ्री होकर एकदम खुद से लव करोगे, है ना, आप ये जान जाओगे कि मैं स्ट्रेस लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम्स आएगी, डिजीज़ आएगी, है ना, और ये मेरी मैनिफेस्टेशन पावर को होने नहीं देगी। तो आप अपने आप से इतना लव करोगे कि आप खुद में स्ट्रेस नहीं आने दो। कहते हैं ना कि हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं कि हम तुम पे कोई टेंशन नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो लव जब आप खुद से करोगे तो आप क्या कहोगे कि मैं तुम पर कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस नहीं आने दूंगा। ओके, पहला साइन ये है हाई वाइब्रेशंस का।
सेकंड है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस एक होता है कि आप जैसे सपोज दैट आप स्विमिंग करते आप जाते हो, सीखने जाते हो, आपके कोच क्या कहते हैं कि सीखो, अब तुम्हें खुद से स्विमिंग करना है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ कि अब तो मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, अब तो मैं स्विमिंग आराम से कर सकता हूँ, राइट। वैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन भी होता है। जैसे आप हाई वाइब्रेशंस में आते हो, आपकी अलाइनमेंट आती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है वो मैनिफेस्ट करने का, यानी कि हम उसको फिज़िकल रियलिटी में ला सकते हैं, फिज़िकल रियलिटी में एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड होता है कि हम एक कम्प्लीटली पीस की एनर्जीज में रहेंगे, है ना, पीसफुल की एनर्जीज में रहेंगे। फोर्थ एनर्जीज होती है कि आप सरेंडर कर देते हो। किस पे सरेंडर करते हो? एक सुप्रीम पावर पे सरेंडर कर देते हो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो विथ पीसफुल एनर्जीज। ये नहीं कि डायलेमा की एनर्जीज में कभी सरेंडर नहीं होता है, डाउट की एनर्जीज में कभी सरेंडर नहीं होता है। आप ये कहोगे कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, वो भी एक कन्फ्यूज़न की एनर्जीज है। लेकिन जब आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये चीज़ मैंने गॉड से कहा है, तो वो करेगा ही करेगा आपकी लाइफ में, वो लाइफ में आपके पास आएगा ही आएगा जब आप पीसफुल के साथ सरेंडर करना जान जाते हो। ये सारे साइंस होते हैं हाई वाइब्रेशंस के। आकर्षण का नियम भी यही कहता है कि जब आप हाई वाइब्रेशंस में आओगे तो आपकी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट होगी, जो भी आप चाहते हो। ओके, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में सब होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो चीज़ बनी है, जिस चीज़ को देखकर लग रहा है कि अच्छी चीज़ है ना, कैसे क्या है अच्छी चीज़, जैसे मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रॉयल्टी, है ना, अपने आप में मिलीनियर बनना, ये सारी चीज़ें देख में खुशी मिल रही है, देख के सुकून मिल रहा है कि हाँ, तो ये चीज़ आपका, ये सब हम क्या करते हैं, डिज़र्व करते हैं। तो डिज़र्विंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि हमें हाई वाइब्रेशंस में रहना है। ओके, दैट इज़ ट्रू साइन ऑफ हाई वाइब्रेशंस। हाई वाइब्रेशंस में कोई डायलेमा की एनर्जीज नहीं होती, हाई वाइब्रेशंस में कोई स्ट्रेस नहीं होता, हाई वाइब्रेशंस में कोई किसी तरीके का एक ये नहीं रहता होगा भी कि नहीं होगा, या कन्फ्यूज़न नहीं होता है, आपको एकदम क्लियरिटी होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो चाहेंगे वो मेरे पास आएगा ही आएगा। ओके, दैट इज़ ट्रू साइन ऑफ हाई वाइब्रेशंस, है ना। बहुत से लोग के वीडियोस आते हैं कि मैम एग्जैक्टली होता क्या है, यही होता है, हाई वाइब्रेशंस में रहो। हाई वाइब्रेशंस में रहकर आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, इट विल हैपन। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है नए वीडियो में।